नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 क्वेश्चन एंड टॉप 10 मिनट की सीरीज में आप सभी साथियों के यहाँ पे स्वागत है। जिन भी साथियों के यहाँ पे नहीं पता है तो मैं उन लोगों के यहाँ पे बता दूं कि आप लोग को जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आई हुई है, जिनमें आपको यहाँ पे पता है कि आप सभी साथियों से हिंदी से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 40 मार्क यहाँ पे मिलने वाला है। तो उसी के ऊपर मैं टॉप 10 मिनट में टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, जिसमें आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि आप लोग को जो 4 फरवरी से यहाँ पे रिटन एग्जाम शुरू होने वाले हैं, वो जो कि यहाँ पे 25 फरवरी तक चलने वाले हैं। तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि इनमें ज़रूर से ज़रूर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं एंड ए प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं लाया हुआ हूँ। तो आप लोग जान लीजिए, अगर आप भी 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन प्लस यहाँ पे कर लेते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है एंड अगर आप उतने क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो आपको और तैयारी करने की आवश्यकता है। आपको मैं बता दूं कि हिंदी एक ऐसा विषय है जिनमें आप बिना पेन कागज उठाए ही इसके जवाब यहाँ पे दे सकते हैं एंड आप लोग कहीं से भी चाहें तो 10 क्वेश्चन आसानी के साथ काम करते हुए भी देख सकते हैं, या आप रजाई में लेटे लेटे देख सकते हैं। अगर आप लोग इस सीरीज से यहाँ पे जुड़ते हैं तो आपको एग्जाम तक बहुत ही ज़्यादा फायदा यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि 10-10 क्वेश्चन अगर आप लोग रोजाना देखते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप सभी साथियों के एग्जाम तक कितनी फायदा होने वाली है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हुआ हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया है आप सभी साथियों से, क्या आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। पूछा गया है ए के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। मतलब कि ए के उच्चारण करने पे कहाँ से आप लोग की ध्वनि निकलती है। तो पूछा गया है तालब से निकलती है, दंत से निकलती है, कंठोज से निकलती है या कंठ तालब से निकलती है। तो आप लोग यहाँ पे बताइए। तो थोड़ा-सा मैं आपको टाइम देता हूँ। आप सभी साथियों को मैं बता दूँ कि इसका जवाब इनमें से कंठ तालव्य हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ए किनवा रोड से मिलके बना हुआ है, तो ये अ प्लस ई से मिलके बना हुआ है। एंड अ के उच्चारण स्थान की मैं बात कर लूँ तो एक कंठ से यहाँ पे उच्चारित किया जाता है एंड ई की मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो ये तालव्य से उच्चारित किया जाता है। तो आप सभी साथी यहाँ पे समझ सकते हैं, कंठ एंड तालव्य दोनों से उच्चारित होने वाले वर्डों को यहाँ पे कंठ तालव्य कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आप लोग देख सकते हैं, चौथा जवाब यहाँ पे सही हो चुका है एंड मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ दूसरे क्वेश्चन की, जिनमें आप सभी साथी साफ-साफ यहाँ पे देख सकते हैं आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो आप सभी साथियों को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या टोटल यहाँ पे 4 है एंड चारों की मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो आप सभी साथी जान लीजिए, य, व, र एंड ल, यही आप सभी साथी के यहाँ पे मैं बता दूं कि अंतस्थ व्यंजन में काउंट किए जाते हैं। तो आप लोग खुद से यहाँ पे बताइए कि कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। यह आप लोग के यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, र आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, र आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वाई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं वाई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन जो नहीं है अंतस्थ व्यंजन वो यहाँ पे ह है। हाँ, आपको मैं बता दूं कि उस व्यंजन में यहाँ पे काउंट किया जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं दूसरे सवाल के यहाँ पे दूसरा ही जवाब यहाँ पे सही हो चुका है एंड यहाँ पे क्या पूछा गया है आप सभी साथी यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, जिनमें आपको बता दूं कि हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन जो मैं लेके आया हुआ हूँ, बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चन आपके लिए लेके आ चुका हूँ, जिनमें आपको क्या पूछा गया अघोष वर्ड कौन सा है। तो आप लोग को पता है कि अघोष कौन कौन से होते हैं, 1 एंड 2 यहाँ पे अघोष होते हैं, बाकी के 3, 4 एंड 5 यहाँ पे सघोष होते हैं। ये आप लोग के नंबर की मैं बात कर लूँ तो क, ख, ग, घ, अंगा, ये यहाँ पे 1 नंबर, 2, 3, 4 एंड 5 इस प्रकार से यहाँ पे रखा गया है। तो आप लोग जान लीजिए 1 एंड 2 आपके यहाँ पे अघोष होते हैं। तो पूछा है कौन सा अघोष है। तो आपको मैं बता दूं कि स्वर यहाँ पे जो आप सभी साथियों के आते हैं, ये यहाँ पे आप सभी साथी जान लीजिए कि सघोष में आते हैं एंड ज की मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो आप लोग के 1 और 2 गिनना है। तो च, छ, ज तो तीसरे नंबर पे ए भी यहाँ पे गलत हो चुका है एंड स की यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ। तो ये आप सभी साथियों को उसमें व्यंजन में काउंट किए जाते हैं। तो आप सभी साथियों को मैं यहाँ पे बता दूं कि ह जो आता है वो उस व्यंजन में यहाँ पे काउंट किया जाता है एंड यहीं पे यहाँ पे अघोष हो जाता है। तो तीसरे सवाल का आप सभी साथी इतना जान लीजिए कि आप लोग के तीसरा जवाब यहाँ पे होने वाला है एंड हम बढ़ जाते हैं यहाँ पे चौथे क्वेश्चन की तरह, क्योंकि 10 मिनट में यहाँ पे 10 क्वेश्चन करना है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि ल एक ऐसा है जिसे पार्श्विक व्यंजन भी यहाँ पे बोला जाता
जाता है। एंड र को मैं आप सभी साथियों को यहाँ पे बता दूं कि लुंठित व्यंजन आप सभी साथियों को यहाँ पे बोला जाता है। तो इस बात को भी आपको यहाँ पे ध्यान दे देना है कि र को लुंठित व्यंजन भी बोला जाता है। एंड यहाँ पे जो आप लोग को ल है इसे पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे पांचवें क्वेश्चन में आप सभी साथियों से क्या पूछा गया है, आप लोग साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं। आपसे यहाँ पे पूछा गया है हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे पाँच 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 कैसे पेयर में आपको बांटा गया है। कांठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इनमें से पूछा है तालव्य कौन सा है। तो तालव्य आपको पता है कि दूसरे लाइन वाली यहाँ पे आने वाली है। तो आपको पता है कि क वाली पहली लाइन है, च छ ज झ वाली यहाँ पे दूसरी लाइन है। यही आप सभी साथियों को यहाँ पे बता दूं कि तालव्य ध्वनि हो चुकी है। एंड प फ वाली जो आप लोग साथियों के यहाँ पे है, ये आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि ये ओष्ठी ध्वनि है। एंड आप लोग को जो यहाँ पे ए ट ठ ड ढ देखने को मिल रहा है, ये मूर्धन्य ध्वनि है। एंड जो आप लोग को त थ द ध देखने को मिल रहा है, ये आप सभी साथी जान लीजिए आपकी दंत ध्वनि है। तो अब आपको पता चल चुका है कि हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है, च छ ज झ, यही आपकी तालव्य ध्वनि है। तो आई होप आप लोग को पता चल चुका होगा कि पांचवें क्वेश्चन के यहाँ पे पहला जवाब सही हो चुका है। एंड हम बढ़ जाते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ, जिनमें आप सभी साथी यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। आप लोग से यहाँ पे छठे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। अब अल्प प्राण की मैं बात कर लूँ तो आपको मैंने बताया था कि 1, 3 एंड 5 यहाँ पे अल्प प्राण है। एंड 2 एंड 4 जो है ये यहाँ पे आप सभी साथियों को महाप्राण है। तो वो आपको मैंने कखा के माध्यम से बता दिया है कि पहला, दूसरा, तीसरा ये क्या है। तो इनमें से आपको पहले, तीसरे, पांचवें वर्ड को यहाँ पे खोजना है, क्योंकि अल्प प्राण यहाँ पे पूछा हुआ है। तो क ख दूसरे नंबर पे इसे गलत कर देते हैं। अगर आप सभी साथियों से यहाँ पे क्या पूछा गया है, त थ, ये भी दूसरे नंबर पे है, तो इसे अभी यहाँ पे गलत कर देते हैं। एंड त कैसे अक्षर पाता है, पहले अक्षर पे। तो यही आप सभी साथियों को पहला सही हो जाएगा, क्योंकि पहला भी यहाँ पे काउंट किया जाएगा। एंड आप सभी साथी यहाँ पे जो ध देख रहे हैं, आपको पता है कि ध यहाँ पे चौथे अंक पे आता है, तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो आप लोग जान लीजिए अल्प प्राण यही भी ध आप सभी साथियों के होने वाला है। तो छठे क्वेश्चन का चौथा जवाब यहाँ पे सही हो चुका है। तो एंड हम यहाँ पे बढ़ जाते हैं आप सभी साथियों के सातवें क्वेश्चन पे, जिनमें आपसे क्या पूछा गया है आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कहा गया य, र, ल, व किस वर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो अभी मैंने ऊपर ही आपको यहाँ पे बताया है कि इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो इसका जवाब तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। एंड हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे, जिनमें आप सभी साथियों से पूछा गया है कि यहाँ पे आप लोग बताइए हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो अभी ऊपर ये भी मैंने आपको बताया कि इन्हें 5 पेयर में ऐसे बांटा गया है, जिनमें से आपके कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत एंड ओष्ठ। तो तीसरी लाइन आपको खोज लेनी है, वही मूर्धन हो जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं इसका जवाब क्या हो जाएगा, तीसरा। जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है सेम टू सेम उसी में से सारा सब कुछ पूछा जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जवाब देना आपके लिए कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। एंड अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ जो आसुरी साथियों से पूछा गया है नवा क्वेश्चन, इसका जवाब आपको यहाँ पे देना है। आपसे क्या कहा गया है कि हिंदी की ब ध्वनि आती है, दंत ध्वनि है या ओष्ठी ध्वनि है, या आप सभी साथियों के यहाँ पे पूछा गया है। ये तो मुझे समझ नहीं आया है, कंप्यूटर महोदय की तरफ से लिखा गया है, तो इसे छोड़ देते हैं क्योंकि ये जवाब भी नहीं होने वाला। एंड तालव्य ध्वनि है, तो कौन सी ध्वनि है आप लोग खुद से बताइए। ब आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि पांचवें पेयर में यहाँ पे आता है, जिनमें आपको ओष्ठ ध्वनि हो जाएगी। जैसे आप बोलिए ब, आपके होंठ दोनों में चिपक रहे हैं, तो वो ओष्ठ ध्वनि हो चुकी है। तो आप लोग समझ सकते हैं 9वें क्वेश्चन की यहाँ पे दूसरा जवाब हो चुका है। एंड टॉप 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम पहुंच चुके हैं 10वें क्वेश्चन पे। तो आप लोग यहाँ पे साफ साफ समझ लीजिए निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है दंत ध्वनि, तो आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है कि आपको यहाँ पे क वाली लाइन, च वाली लाइन, ट वाली लाइन, त वाली लाइन एंड आप सभी साथियों को प वाली लाइन, इसी के माध्यम से बांटा गया है कंठस्थ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ है। तो आप लोग बताइए कि किस ध्वनि में कौन से यहाँ पे जो पूछे दंत, दंत मतलब किस लाइन में आ रहा है आपके यहाँ पे चौथे लाइन में। तो ता वाली लकीर को आप लोग पढ़िए, त तकली, थ थन, द दवा, द धनुष, न नल, यही आपकी दंत ध्वनि है। तो इनमें से आप लोग मिलाइए कौन से आपको आ रहा है।
तो तकली पहले वर्ड पे आपको देखने को मिल चुकी है। एंड प की बात कर लें तो ये यहाँ पे वोस्ट ध्वनि है। एंड छ की बात कर ले तो यहाँ पे तालव्य ध्वनि है। एंड क की बात कर ले तो ये आप सभी साथियों के क्या है, कंठ ध्वनि है। तो आप लोग देख सकते हैं 10वें क्वेश्चन के यहाँ पे तीसरा जवाब सही हो जाएगा। तो आई होप आप सभी साथियों के 10 मिनट के 10 सीरीज में आपके यहाँ पे अच्छा लगा होगा एंड सभी क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे पाए होंगे। एंड जिन भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको जवाब मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग को सारा सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। एंड समझ आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।